नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आधुनिक मिलिट्री डॉक्ट्रिन में सिर्फ वेपन सुपीरियरिटी ही काफी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, परसेप्शन वारफेयर और डिस्पशन स्ट्रेटजी निर्णायक रोल प्ले कर रही है। हाल ही में इंडिया द्वारा एग्जीक्यूट किया गया ऑपरेशन सिंदूर इसी ट्रेंड का रिप्रेजेंटेटिव केस है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव जिसने कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन की लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए प्रूव कर दिया कि वारफेयर अब सिर्फ फायर पावर से नहीं बल्कि एडवर्सरी की डिसीजन मेकिंग को हाईजैक करके जीते जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने बॉर्डर के पास डमी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। इन एयरक्राफ्ट का पर्पज न सर्विलांस था, न अटैक, बल्कि प्योर साइकोलॉजिकल डिसरप्शन क्रिएट करना था। इस डमी क्राफ्ट की प्रेजेंस से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, एयर बेसेस पर अलर्ट डिक्लेयर हुआ, रडार एक्टिव हुए और मिलिट्री स्टेटस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन ये सारी एनर्जी एक इल्यूजन के पीछे खर्च हुई। यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री रही। इंडिया ने यह स्टेप ऐसे वक्त पर लिया जब पाकिस्तान की तरफ से ट्रेडिशनल प्रोवोकेशंस और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ हेवन देने का पैटर्न बढ़ रहा था। अगर इंडिया कन्वेंशनल रिटेलिएशन करता तो जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती। लेकिन डमी एयरक्राफ्ट के स्मार्ट यूज से इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और उसकी मिलिट्री रेडीनेस को एक्सपोज कर दिया। ये ऑपरेशन आइसोलेटेड टैक्टिक नहीं था, बल्कि ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का पार्ट है। 2024 के सेकेंड हाफ में रूस ने अपने फार ईस्ट रीजन में डोजन ऑफ फेक S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए। इसका मेन एम था यूएस और एलाइड सैटेलाइट को मिसलीड करना और इल्यूजन ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस क्रिएट करना वहां जहां एक्चुअल डिप्लॉयमेंट नेग्लिजिबल थी। यह प्रूव करता है कि डमी मिलिट्री एसेट्स अब एक लेजिटिमेट कंपोनेंट बन चुके हैं मॉडर्न डिफेंस आर्किटेक्चर का। और इस ग्लोबल बैकड्रॉप में इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर और भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। लिमिटेड इनपुट मैक्सिमम इम्पैक्ट स्ट्रेटजी के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान की टेक्टिकल रिएक्शन को मैनिपुलेट किया गया, बल्कि उसकी डॉक्ट्रिन लेवल प्रिपेयर्डनेस पर भी असर पड़ा। इंडिया ने अपनी अप्रोच को ब्रूट फोर्स के बजाय मिलिट्री साइकोलॉजी को प्रायोरिटी दी और दिखाया कि वो अब सिर्फ रिस्पॉन्डर नहीं बल्कि गेम डिजाइनर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की रिस्पांस पूरे सिनेरियो में कंफ्यूज्ड और सेल्फ डिफीटिंग दिखी। इसका प्राइम एग्जांपल तब मिला जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने एक फेक वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की सो कॉल्ड सक्सेस दिखाई गई थी। बाद में जब लोकल मीडिया ने एक्सपोज किया कि वो वीडियो या तो आउटडेटेड था या अनरिलेटेड फॉरेन फुटेज, तो यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी वीक है और लीडरशिप लेवल भी रियलिज्म एब्सेंट है। ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि वॉर्स आज बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि नैरेटिव्स और पब्लिक साइकोलॉजी में भी लगे जाते हैं। जब किसी देश का लीडर ही मिस इन्फॉर्मेशन में जी रहा हो तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी केवल वेपन्स से नहीं सोच से भी कंप्रोमाइज हो जाती है। इंडिया ने इस रियलिटी को न सिर्फ समझा बल्कि उसे स्मार्टली एक्सप्लॉइट भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने 3 लक्ष्यों को एक साथ साधा। पाकिस्तान के रिएक्शन को प्रोवोक किया, उसकी मिलिट्री सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को सतह पर लाया और इंटरनेशनल ऑप्टिक्स में इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को रीइंफोर्स किया। यह स्ट्रेटेजी परफेक्टली अलाइन करती है इंडिया के ओवरऑल डॉक्ट्रिन से। मिनिमम एंगेजमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक मैसेज। इंडिया क्लियरली समझ चुका है कि स्मार्ट एग्रीशन और डीप कैलकुलेशन का बैलेंस ही किसी नेशन को सिर्फ सेफ ही नहीं ग्लोबली रिस्पेक्टेड बनाता है। इस पूरे एपिसोड का कोर टेक अवे यही है कि इंडिया अब सिर्फ ट्रेडिशनल प्लेबुक फॉलो नहीं करता बल्कि उसे रीराइट करने की कैपेसिटी भी रखता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशंस सिर्फ टेक्टिकल सक्सेस नहीं बल्कि पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स जो रीडिफाइन कर रहे हैं कि फ्यूचर वारफेयर किस तरह से लड़ा जाएगा। ऐसा वारफेयर जहां एडवर्सरी स्ट्राइक से पहले साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर जाए। यह सिर्फ इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का प्रूफ नहीं बल्कि आने वाले जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए एक क्लियर डायरेक्शनल इंडिकेटर भी है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 12 मई 2025 को आयोजित सैन्य वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पर व्यापार समझौते, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना, डी जल साझाकरण समझौते। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।